हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल स्टडीज। आज हम शुरू करने वाले हैं एसिड बेस एंड सोल्ट। हम क्लास 10 की साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। उसके मैंने लेक्चर डाल दिए सारे। अब हम शुरू करने वाले हैं एसिड बेस एंड सोल्ट्स। एसिड बेस एंड सोल्ट्स समझना पड़ेगा, क्या होंगे एसिड्स, क्या होंगे बेस, क्या होंगे सोल्ट्स। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इंडिकेटर्स क्या होंगे। अब कभी आपने बाइक चलाई होगी, स्कूटी चलाई होगी, तो आप जब लेफ्ट मुड़ते हो तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर देते हो, जब राइट जाते हो तो राइट वाला इंडिकेटर देते हो। कहने का मतलब है आप दूसरे को समझाना चाह रहे हो कि मैं राइट जा रहा हूँ या लेफ्ट जा रहा हूँ। इंडिकेटर भी सेम वही काम करेंगे, आपको समझाएंगे कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस क्या है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं द या दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल्स which changes their smell and color in different chemical substances chemical substances केमिकल सब्सटेंस क्या होंगे यहाँ पे, एसिड या फिर बेस। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होंगे हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर। तो इंडिकेटर्स का मतलब है ऐसे स्पेशल सब्सटेंसेस जो अपनी स्मेल चेंज करेंगे या फिर अपना कलर चेंज करेंगे किसी केमिकल सब्सटेंस की प्रेजेंस में। अब हमारे पास केमिकल सब्सटेंस कौन कौन से, एक तो है एसिड और एक है बेस। तो अगर हमें पता लगाना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, इंडिकेटर्स की। या तो वो अपना कलर चेंज करके दिखाएंगे या वो अपनी स्मेल चेंज करके दिखाएंगे। अब हमारे पास इंडिकेटर जो है वो होंगे दो टाइप के, टू टाइप्स। एक तो होंगे नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल, और दूसरे होंगे हमारे पास आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल मतलब जो अपने आप नेचुरली हो रहे हैं, हमें कोई उनमें एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मैन मेड है। ठीक है, आर्टिफिशियल हमारे पास जैसे टर्मरिक यानी आपकी हल्दी, टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, वनीला हो गया, और आपके पास क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे भैया लिटमस लिटमस तो नहीं नेचुरल लग रहा। अरे नेचुरल है। हमारे पास आपने लाइकन सुना होगा, बायोलॉजी में पढ़ लिया होगा अब तक, अगर कहीं कहीं से पढ़ा होगा। लाइकन सुना होगा, फंजाई और एल्गी का एक साथ जब रहते हो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, तो उनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटमस। ठीक है, और आर्टिफिशियल हमारे पास दो हैं, एक तो है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा है फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इंडिकेटर्स। अब इसके बाद एक स्टार पॉइंट है हमारे पास, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होंगे, ऑल फैक्ट्री यूज करते हैं हम अपनी नाक के लिए। ठीक है, हमारे पास सेंसेस होते हैं, कान, ऑडिटोरी, आंख, फोटो रिसेप्टर। चलो वो बात की बात है, अभी हम नाक की बात कर रहे हैं, तो नाक के लिए हम यूज करेंगे ऑल फैक्ट्री। तो सिंपल सी चीज है, ज्यादातर जो केमिकल सब्सटेंस होंगे वो अपना कलर चेंज करके हमें बताएंगे एसिड है बेस है, लेकिन जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होंगे वो स्मेल चेंज करके बताएंगे। ठीक है, द टाइप ऑफ इंडिकेटर्स which changes their smell in presence of acid और बेसिस। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कौन कौन सा इंडिकेटर कौन सा कलर चेंज करेगा, कौन सा स्मेल चेंज करेगा एसिड्स और बेस में। तो सबसे पहले हमारे पास था लिटमस। लिटमस, ठीक है, ओरिजिनल जो इसका कलर होगा वो पर्पल होगा, पर्पल कलर। एसिड और बेस ऐसे ही हम सबका करेंगे।
एसिड के अंदर क्या कलर देगा, जब हम इसे एसिड के अंदर डिप करेंगे तो ये देगा रेड कलर, और जब हम इसे बेस के अंदर डिप करेंगे तो देगा ये ब्लू कलर। ठीक है। दूसरा हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। ये सिलेबस में आपके मेन है, इस वजह से करा रहा हूं। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज से समझ में आ गया होगा कौन से कलर का होगा, तो नेचुरली होगा आपका ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर। जब हम इसमें एसिड डाल लेंगे तो ये देगा पिंकिश कलर, एसिड के अंदर देगा ये पिंकिश कलर, और जब हम इसे बेस के अंदर डाल लेंगे तब देगा ये हमारे पास येलो कलर। येलो कलर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिनोफ्थैलीन। फिनोफ्थैलीन, फिनोफ्थैलीन जो होगा नेचुरली वो होगा कलरलेस, नेचुरली तो नहीं बोल सकते, मतलब उसका जो कलर होगा कलरलेस, क्योंकि आर्टिफिशियल है, मैनमेड है। एसिड में देगा नो चेंज, कोई कलर नहीं देगा, जो कलरलेस था जो का तो कलरलेस रहेगा। ठीक है। और बेस में जाती दे देगा पिंक कलर, पिंक कलर। ठीक, ये तो थे हमारे पास वो वाले इंडिकेटर जो चेंज कर रहे हैं अपना कलर। इसके बाद हम देखेंगे जो अपनी स्मेल चेंज करेंगे। चौथा आ रहा हमारे पास वनीला। ठीक है, वनीला तो आपने देखा ही होगा, व्हाइटिश कलर का आता है, आइसक्रीम वगैरह में यूज होगा। एसिड में कौन सा कलर देगा और बेस में कौन सा कलर देगा। एसिड के अंदर कलर नहीं, सॉरी, स्मेल क्या चेंज करेगा। एसिड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी जो उसकी पहले स्मेल आ रही थी वही स्मेल उसकी आती रहेगी, नो चेंज इन स्मेल। ठीक है, यानी ध्यान से सुनना, जो स्मेल उसमें वनीला में पहले आ रही थी ओरिजिनली वही उसकी स्मेल आती रहेगी। बेस में बड़े ध्यान से सुनना, स्मेल फेड्स, यानी नो स्मेल। अब कहोगे भैया ये इसमें अंतर क्या है, यहाँ भी तो नो चेंज है। अरे यहाँ जो वनीला है उसकी जो स्मेल है ओरिजिनली वो चेंज नहीं हुई, आपको वही चेंज आ रही है एसिड डालने पे। लेकिन जब आपने इसके अंदर बेस डाला, जो उसमें स्मेल आ रही थी वो भी गायब। ठीक है, जो उसके अंदर पहले से स्मेल आ रही थी वो भी गायब हो जाएगी, तो यहाँ आपको कोई स्मेल नहीं मिलेगी। अगला है हमारे पास अनियन। फिफ्थ है अनियन, ये भी एक ओल फैक्टर इंडिकेटर है। अनियन, अनियन तो आपको पता है कैसे कलर की होगी। तो अनियन पे जब आप एसिड डाल लोगे सेम टू सेम जो वनीला में था वो यही होगा, नो चेंज इन स्मेल। जैसी प्याज की खुशबू आ रही होगी, खुशबू या बदबू जो भी कह लो, स्मेल कह लो, वही आती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर बेस डाल दोगे उसकी जो स्मेल आ रही थी वो गायब हो जाएगी, प्याज की भी गायब हो जाएगी, स्मेल फेड्स या फिर नो स्मेल। क्लियर, होप करता हूं क्लियर हुआ होगा। एक बार आप इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है इंट्रोडक्शन टू एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन, मतलब एसिड और बेस को आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक, तो सबसे पहले हम एसिड देख लेंगे। एसिड्स, ध्यान से सुनना, एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंस होंगे जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे। सुना होगा, एसिड्स वो सब्सटेंस होंगे जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे। लेकिन किसी भी एसिड या किसी भी बेस को अपना जो लिटमस है उसका कलर देने के लिए उसे पानी में सोल्यूबल होना पड़ेगा, यानी इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो लिटमस का चेंज देगा। समझ नहीं आया, समझो। यानी आपने कोई एक वो लिया, पानी का गिलास लिया, उसके अंदर आपने एसिड मिला दिया, एसिड मिलाया, उसके अंदर आपने फिर लिटमस डिप करा, तो उसके अंदर आपको केमिकल चेंज मिलेगा। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब आप डिप करोगे कोई भी लिटमस पेपर, तो उसमें जो कलर का चेंज आएगा वो बताएगा कि वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक, तो सबसे पहले हमने एसिड लिया था, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस या सब्सटेंसेस विच एक्वस सॉल्यूशन, विच की जगह हुज लिख लो, हुज एक्वस सॉल्यूशन
चेंजेस वो ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ठीक है, एग्जाम्पल H2SO4, HCl, HNO3, ये कुछ आपके एसिड्स हैं। जब आप इन्हें पानी में मिलाओगे और लिटमस पेपर टेस्ट करोगे तो जो ब्लू लिटमस होगा वो आपका रेड लिटमस में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके एसिड्स। दूसरे हमारे पास है बेस। बेस कैसे पहचानोगे? ठीक इसका उल्टा, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनका एक्वस सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, तो केमिकल सब्सटेंस whose aqueous solution changes red litmus to blue litmus। इसके एग्जांपल हम ले लेंगे NaOH, Na2CO3। ठीक है, या फिर एक एग्जांपल आप ले सकते हो CaSO4.12H2O, ये भी एक बेस है। यार एन सोल्ट हो जाएगा आपका। ठीक, ये बहुत है NaOH या फिर Na2CO3। जब आप इन्हें रेड लिटमस में डिप करोगे तो इनका कलर ब्लू आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भैया एसिड में कौन चेंज करेगा, बेस में कौन सा कलर चेंज आ रहा है। तो मेरी मानो तो आप एक याद रख लो, या तो बेस का याद रख लो जो रेड से ब्लू कर रहा है, या फिर एसिड का याद रख लो जो ब्लू से रेड कर रहा है। दूसरा ऑटोमेटिकली उसका उल्टा है। जैसे मैंने एसिड का याद रख लिया कि वो ब्लू से रेड में चेंज कर रहा है, तो मुझे बेस का याद आएगा कि भाई रेड से ब्लू में चेंज कर रहा है। ठीक है, बस सिंपल सी चीज है। तो लिख लो आप इसे। इसके बाद हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। डिफरेंस बिटवीन, एग्जाम में मिल जाता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। ठीक है, तो एक तरफ एसिड डाल लो, एक तरफ बेस डाल लो, साथ साथ नोट बनाते चलो तो ज्यादा फायदा रहेगा। स्क्रीनशॉट के चक्कर में पड़ोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। एसिड्स खट्टे होंगे टेस्ट में। नंबर 1 सोर टेस्ट। बेस कड़वे होंगे टेस्ट में, बिटर टेस्ट। क्या करता मैं, बिटर टेस्ट। ठीक है, दूसरा ये ज्यादातर सोल्यूबल होंगे वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, H2 लिख दिया। ये कुछ सोल्यूबल होंगे, सम आर सोल्यूबल, और कुछ इनसोल्यूबल होंगे, सम आर इनसोल्यूबल। ठीक है, दूसरा इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यानी जब इन्हें हम पानी में घोल देंगे तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तीसरा ये जब हम इन्हें छू के देखेंगे तो ये साबुन जैसे लगेंगे छूने में, यानी फील्स सोपी टू टच। ठीक है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये नेचर में कोरोसिव होंगे, कोरोसिव यानी खराब करने वाले, कोरोसिव इन नेचर। ये नेचर में नॉन कोरोसिव होंगे, नॉन कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।